नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ साथियों, अब आपको ऑफलाइन प्रपत्र 9 बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मानव संपदा पोर्टल से आपको अपना प्रपत्र 9 ऑनलाइन भरना होगा। और ये कैसे भरा जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगी, कौन भरेगा इसको, क्या सभी टीचर्स को अलग अलग भरना है, ये सभी जानकारी आज हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बताने से पहले, मैं पुनः अपने शिक्षक भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक हमारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वीडियो के माध्यम से, उसके नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः आते रहे, आपको किसी के लिंक शेयर करने की आवश्यकता ना पड़े। जिस प्रकार से आपने और सभी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखे हैं, तो प्लीज हमारे सब्सक्राइब करने से आपकी कोई भी एमबी खर्च नहीं होगी, इसलिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, जैसा हम लॉगिन करते हैं, ये जो प्रपत्र 9 है, ये गूगल यानी जो प्रधानाध्यापक हैं उसकी मानव संपदा आईडी से प्रपत्र 9 भरा जाएगा। जी हाँ, यदि प्रधानाध्यापक नहीं कर पाते हैं तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। जो उस विद्यालय का कोई अगर टीचर है, वो प्रधानाध्यापक की आईडी खोलकर उनकी आईडी से वो प्रपत्र 9 भर सकता है। तो प्रपत्र 9 भरने के लिए करना क्या होगा, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसा एक जो ऑप्शन होता है पेरोल का, उस पेरोल पर हम क्लिक करेंगे। और पेरोल पे क्लिक करने के बाद हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, सैलरी स्लिप और बेसिक एजुकेशन। आप बेसिक एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और जब आप बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। तो आपको सैलरी स्लिप नहीं जाना है, अटेंडेंस पे जाना है, तो आप इस पर अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। और जब आप अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तब आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फिल अटेंडेंस, लॉक अटेंडेंस डाटा। साथियों, पहले मैं बात करता हूं लॉक अटेंडेंस डाटा। मान लीजिए ये जो आप भर रहे हैं उस महीने, क्योंकि ये जो पीरियड है वो भरा जाता है हमारा किसी महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख तक। तो जब अगर इस पीरियड में आपके विद्यालय से किसी भी स्टाफ ने कोई छुट्टी नहीं ली है, ना मेडिकल लिया है, ना सीसीएल ली है, ना सीएल ली है, किसी प्रकार का अगर कोई अवकाश आपके स्टाफ में किसी ने नहीं लिया है, तो हम सीधे लॉक अटेंडेंस डाटा पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप लॉक अटेंडेंस डाटा पर क्लिक करेंगे, आपके सभी टीचरों के नाम इस प्रकार से इसमें, जैसे ऑफिस नेम, एचआरएमएस कोड, एम्प्लॉय नेम, इस तरीके से फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। और देखिए नीचे लिखा होगा लॉक, आप यहां पर लॉक पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप इस पर लॉक क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा लॉक हो जाएगा और आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी, जिसका भी अभी हम आगे और बताते हैं। ये तो हो गया लॉक अटेंडेंस का, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें केवल सिंपल ये जब लॉक अटेंडेंस डाटा का अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो जब ही यूज करना है हमें जब हमारे विद्यालय के किसी स्टाफ की कोई छुट्टी नहीं है। अब किसी अध्यापक की छुट्टी है, भले ही 1 हो या 2 हो, तो आप फिल अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। फिल अटेंडेंस पर क्लिक करने पे आपके सामने फिर टीचर की लिस्ट आएगी। आपको जिस टीचर्स की अवकाश, छुट्टी, सीएल जो भी उसकी छुट्टियां हैं आपको भरनी है, तो आप इस पे एडिट करेंगे, ऐड या एडिट अटेंडेंस लिखा हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ये छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, जिसमें जो है अटेंडेंस की डेट लिखी ही होगी, एम्प्लॉय का नेम भी लिखा होगा। आपको केवल भरना है लीव फ्रॉम, कि लीव जो उसकी है वो कब फ्रॉम, और लीव टू कब से कब तक की उसकी लीव है, और उस लीव के कितने दिन हुए हैं वो आज यहां पर भरेंगे। रीजन ऑफ लीव, क्या रीजन रहा है, सीएल है, सीसीएल है, मेडिकल है, वो भरेंगे।
और लीव स्टेटस, उसका स्टेटस क्या रहा, क्या वो सैंक्शन हुई, अप्रूव्ड हुई, उसकी डिटेल लिखेंगे। और रिमार्क में आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं कि आपकी इस महीने की इतनी CL, इस महीने की 2 CL, इस महीने की 4 CL, इस तरीके से आप ओवरऑल लिख सकते हैं और यहां पर हम सबमिट करेंगे। साथियों, यदि आपने किसी अध्यापक ने 2 CL या 4 CL लिए हैं, आप जैसे ही ये सबमिट करेंगे तो फिर से यही विंडो सामने आपकी आ जाएगी फिर से भरने के लिए। यानी अगर आपने 2 बार CL लिए तो आपको 2 अलग अलग, अगर एक साथ लिए तो आपके सामने आ ही जाएगा लीव फ्रॉम लीव टू तक। लेकिन अगर महीने में अलग अलग गैप में आपने अवकाश लिया है तो आपको ये फॉर्म उतनी ही बार भरना होगा। मान लीजिए किसी टीचर्स ने 4 CL एक महीने में ली हैं और वो भी अलग अलग डेटों पर ली है, एक साथ नहीं ली हैं, तो आपको ये फॉर्म 4 बार भरना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें एक साथ जो लगातार है उनको तो हम लीव फ्रॉम टू लीव टू लिख सकते हैं, लेकिन जो छुट्टियां अलग अलग हैं तो ये प्रोसेस हमें जितनी छुट्टी टीचर ने ली है उतनी ही बार ये प्रोसेस हमें फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब आप ये फॉर्म भर लेंगे तब आपके सामने फ्री ऑप्शन आ जाएगा सारे टीचरों का कि जिसका आप केवल उसी का ऑप्शन इसमें यानी भरेंगे, फिल करने की आवश्यकता पड़ेगी जिसका अध्यापक की CL या मेडिकल लिया हुआ है या CCL लिया हुआ है। इसको करने के बाद फिर हम बैक बटन से फिर अपने उसी पोजीशन पे आ जाते हैं लॉक अटेंडेंस पर। जी हाँ, जब ये हमारे पर आ गया, क्योंकि हमने सभी टीचर्स की जितनी भी टीचर्स थे हमने सबका अवकाश चढ़ा दिया, ऑनलाइन चढ़ा दिया। फिर उसके बाद हम फिर उसी पेज पर आ जाएंगे बैक बटन से, जिस पेज से हम उसमें एंट्री की थी। तो अब हमारे पास सब कंप्लीट हो गया है डाटा। हमने टीचरों की जो CL है, लीव हैं, वो सब कंप्लीट कर ली हैं। अब हम करेंगे लॉग अटेंडेंस डाटा, और जैसे ही लॉग अटेंडेंस डाटा क्लिक करेंगे फिर जैसा अभी पहले मैं बता चुका हूं वही प्रोसेस है। यहां पर हम ये लॉग करेंगे और ऑप्शन करेंगे। लॉक करते ही आपके सामने ये ऊपर ये छोटा सा प्रिंट का ऑप्शन बन के आने लगेगा। लॉक होने के बाद अगर हो गया फिर उसमें कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो जो CL आप मान लो इंचार्ज जो भी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, तो वो ध्यान से इसको भरेंगे ताकि किसी की छुट्टी गलत नहीं चढ़ पाए। जब लॉक हो गया तब उसके बाद हमारा ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम प्रिंट का कमांड देंगे और प्रिंट करते ही हमारे सामने ये पेज सामने आ जाएगा जिसमें पूरा विवरण होगा। और इसका हम प्रिंट आउट निकाल के केवल हेड इंचार्ज अपने साइन करेगा और ये अपनी BRC जमा कर सकते हैं। अगर जमा करने कहा जाए तो जमा करें, और अन्यथा जी आप अपने विद्यालय में भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपका फॉर्म पहुंच ही जाएगा। तो ये BRC से आदेश जो भी आएगा, आपके अगर हार्ड कॉपी में भी जमा करना है तो आप हार्ड कॉपी में जमा कर सकते हैं। ये इसमें जो भी अभी तक जो प्रपत्र नाम भरते थे उसमें अटेंडेंस भी लिखते थे। ये प्रपत्र नाम केवल आपकी लीव के लिए है, आपकी अटेंडेंस के लिए नहीं है कि आपने उस पीरियड के लिए कितनी लीव ली है। तो साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मन में कोई भी कंफ्यूजन है किसी प्रकार का लीव भरने में, तो आप बेहिचक हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत लिख सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाए। तो साथियों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ये सभी शिक्षकों तक जो इंचार्ज हैं उन सब तक ये पहुंचाइए, जिससे इस अभी कुछ जिलों में ये ऑनलाइन अटेंडेंस भरी जा रही है, लेकिन अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है। तो उस अप्रैल से आपको अनिवार्य रूप से ये ऑनलाइन फॉर्म 9 भरा जाना है। इसलिए इस महीने आप ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि और एक हाँ विशेष तौर से एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो आप अटेंडेंस का काम है ये केवल 4 दिन के लिए ओपन होता है, 5 दिन के लिए। 21 तारीख से ओपन होगा। ये जो आप अटेंडेंस फिल करेंगे ये 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 दिन
पोर्टल खुला रहेगा। इन 5 दिन में आपको अपना प्रपत्र 9 भरना है। 21 तारीख से पहले ये पोर्टल पर जो फिलिंग अटेंडेंस है ये नहीं खुलेगा। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे हमेशा यही बताएगा कि 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में ही ये अटेंडेंस फिल करने का ऑप्शन खुलेगा। तो ठीक साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी तो प्लीज जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे ही ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।